नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है 21 तारीख की सुबह का, और सुबह सुबह ही लग गया है यहाँ पर सारा काम। और देखिए, तो अभी टाइम हुआ था 6:20 का, और तशी जा चुकी है स्कूल। क्योंकि भैया शहरों की रूटीन तो यही है कि यहाँ पर सबसे पहले बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उनका लंच तैयार करना पड़ता है, उनकी तैयारी करना पड़ती है। तो प्रॉपर गाँव शहर की जो हाउस वाइफ है वो लगभग 5 साढ़े 5 पर उठ ही जाती। 5:30 तो ज़्यादा ही हो गया, 5 बजे उठ ही जाती। और मेरी बहन की समय चल रही हैं छुट्टियाँ, तो वो अभी घर पर ही है। और जिस वजह से फटाफट से यहाँ पर सारे काम पे वो लग चुकी है। वैसे वो कॉलेज भी जब यूनिवर्सिटी जाती तब भी वो सुबह 5 बजे तो उठ ही जाती। और देखिए, मैंने बताया था ना कि 6:20 का टाइम था, और 6:35 पर हम लोग आए हुए हैं अंदर। और यहाँ पर हम लोग सोकर उठ चुके थे, और फटाफट से बिस्तर उठा लेते हैं और करते हैं बाकी काम की तैयारी। क्योंकि अभी यहाँ पर आ जाएगी झाड़ू पोछा वाली, तो उसको झाड़ू पोछा भी करना रहता है, और टाइम भी हो गया, और बिस्तर ज़्यादा देर तक पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता है। और शहर की जो रूटीन है गांव से काफ़ी चेंज होती है। शहर में तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो काम धंधे पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी तैयारी करो, उसके बाद ही बाकी के काम हो पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही काम पर लगे हुए थे। और ये जो गद्दा था, ये मेरे से उठ नहीं रहा था क्योंकि बहुत भारी था। और देखिए, मैं इसको नहीं उठा पाई, और बहन हमारी पहलवान है, वो उठाकर इसको ले गई है। और उसके बाद मैं यहाँ बाकी के बिस्तर उठाने लगी थी। और चलिए, यहाँ के सारे बिस्तर उठाकर करेंगे हम लोग दूसरा काम। और लगभग टाइम जैसे आपने देखी जोगा 6:20 का था। और अभी हम लोग जब यहाँ पर पियेंगे चाय वगैरह, क्योंकि अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है। जब मैं सोकर उठी थी तो मेरी बहन की जो बेटी है वो जा रही थी स्कूल, क्योंकि वो घर से प्रॉपर 6:20 पर निकल जाती है। और 6:20 पर निकलती है तब कहीं जाके 7 साढ़े 7 बजे पहुँच पाती है। तो चलिए, हॉल पूरा साफ़ हो चुका है, थोड़ा बहुत और जो यहाँ के फैलान फैली है वो सब समेट देते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं सेकंड वाले रूम पर। यहाँ पर हम लोगों के कपड़े ही बिखरे पड़े हैं, क्योंकि 20 तारीख को ही शाम को काफ़ी ज़्यादा, जब मैं यहाँ आई थी तो 20 तारीख को ही शाम को यहाँ बारिश होने लगी थी। और कपड़े जो थे गीले वाले भी कुछ यहाँ ऊपर तार पे डाल दिए थे, तार नहीं, यहाँ पर रॉड डली उस पर डाल दिए थे। और कुछ कपड़े जो हम लोग पहन कर आए थे वो भी फैले हुए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे अगल बगल से वॉइस आ रही होगी कूलर की या खटर पटर की, तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल बाहर हूँ, वहीं से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलिए, ये सारे कपड़े समेट रखने में टाइम तो लगता ही है। और जब तक यहाँ मैं ये काम कर रही थी, यसी से बोल दिया था मैंने चाय के लिए, तो वो चाय बना लेगी, उसके बाद बैठ कर पियेंगे चाय। और बहन भी लगी हुई थी फटाफट से सारा समेटने के लिए। और यहाँ पर बहन बना रही थी पराठे, और हम लोग पीने लगे थे यहाँ पर चाय। और उसने पराठे बनाए थे पनीर के, क्योंकि हमारी जो तशी है उनकी रोज़ ही एक नई फरमाइश होती है कि खाने लंच पे आज ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, टिफ़िन पे, सॉरी लंच बोल रहे, टिफ़िन पे। तो बहन ने फटाफट से पनीर के पराठे बनाए थे, और वो यहाँ काम पर लगी ही हुई थी। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे चाय के लिए। तो चलिए, ये फिर से जा रही है रसोई में, कुछ काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ वो सब साफ़ सुथरा करेगी। तब तक हम लोग यहाँ चाय पीने लगे थे। और यशी का है पेपर, क्योंकि यशी के पेपर 21 तारीख से थे। 21 से यशी के 5 जुलाई तक पेपर चलना है। और भाई, हमारी जो बहन की सास हैं, इनको तो भगवान ने कहा 1 मिनट बैठना नहीं है, दिन भर इनका काम चलता रहता, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और फिलहाल ये फुला रहे हैं इडली डोसा का बैटर। तो डोसा का नहीं, इडली का फुला रहे हैं। और यहाँ पर इडली और डोसा चाहे जब बनता रहता है, क्योंकि यहाँ पर खाने के सब शौकीन हैं, कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है। और बहन तो वैसे भी प्रॉपर बहुत अच्छा खाना पीना बनाती है, बहुत एक से एक रेसिपी बनाती है। और सोच कर तो मैं यही आई थी कि आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी, पर तबीयत मेरी ख़राब हो गई। 21 तारीख से ही मुझे फ़ीवर आ गया है फिर से, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, मुझे नहीं पता, और मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो भी है वो बहुत काली जबान की औरत है। उसने कमेंट किया था कि तुम ससुराल में काम करने के नाम से रोती हो, और मायके में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है। तो तुम्हारी जबान जो थी वो, उसमें क्या बोल रहे, काली जबान थी तुम्हारी जबान, मतलब बद्दुआ ही लग गई मुझे कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। बड़ी मुश्किल से ही मेरी तबीयत ठीक हुई थी, और फिर से मुझे 21 तारीख से फ़ीवर आ गया है। और ये 21 तारीख की ही क्लिप है। जब मैं सुबह उठी थी तो मेरे हाथ पैर में दर्द था, और मेरे हाथ पैर और पैर की उंगलियों में जब दर्द होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे फ़ीवर आएगा। और मेरे पैर के राइट पैर की उंगलियों में जब दर्द आता है, तभी मुझे एहसास हो गया था कि अब फ़ीवर तो आएगा ही। और यहाँ पर देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले आपने कि गेहूँ फैला हुआ था, ये आया था घर से, यानी मम्मी के यहाँ से।
और थोड़ा सा बहन को ये सीलन सी लग रही थी इसमें, तो इसने डाला था ऊपर छत पे सुखाने के लिए। और अचानक से आ गया था पानी, तो इन लोगों ने उठा के यहाँ रख दिया था। और जब मैंने इसको देखा, इन लोगों ने भी देखा था, मैंने बस नहीं देखा था, तो ये गेहूँ गर्म था। क्योंकि अनाज आप लोग जानते हैं कि अनाज जब गर्म होता है तो हमें किसी भी कंटेनर या उसमें नहीं रखना चाहिए, इसमें ख़राब होने का डर था। और अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है और हल्की फुल्की बारिश जो हुई है उसमें अब सीलन वाली हवा जो है चारों तरफ फैल जाएगी, तो सीलन होगी। अब चाहे आप कितना भी सुखा के रख लें, सीलन वह होगी। तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग ये रखने लगे थे। और यहाँ लगी हुई थी मेरी बहन भी, बहन की सास भी, हम लोग सब ने मिलकर ही काम किया है, अकेले नहीं किया है मैंने। क्योंकि अकेले बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगता। और सच कहूँ तो यहाँ कुछ काम ही समझ में नहीं आता है कि क्या काम करें क्या काम ना करें, छोटे मोटे यही काम रहते हैं। और अभी तो फ़िलहाल बहन घर पे है तो ठीक है, वरना घर तो 8 बजे पूरा घर खाली हो जाता है। बहन की बेटी भी चली जाती है, बहन के मिस्टर भी चले जाते हैं और बहन भी, तो सिर्फ घर में रह जाती हैं इनकी सासू माँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ का सारा काम निपट चुका है। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, दीदी आप अपना नया घर दिखाओ। तो ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आ चुका है, कुछ लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की घर दिखाइए। तो मैं तो वैसे घर अभी नहीं दिखाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि घर जब मेरा फिनिश हो जाए, टाइल्स वगैरह का काम पूरा हो जाए, तब आप लोग को घर दिखाती। पर आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी मैं आप लोग को घर ज़रूर दिखाऊँगी। और जो है घर आपको दिखा तो मैं दूंगी, पर अभी मेरे टाइल्स का काम अधूरा पड़ा है। क्योंकि जिस ठेकेदार को हम लोगों ने ठेका दिया था वो लगभग 1 महीने से गायब है, आ ही नहीं रहा है। और अब हम लोगों ने दूसरे टाइल्स वाले को ठेका दिया है, तो देखते हैं। दूसरे ठेका नहीं दिया है, यानी बात की है अभी, तो देखते हैं अगर वो आ जाएगा तो टाइल्स का काम शायद शुरू हो पाए दोबारा से। क्योंकि जिसने शुरू में काम किया था उसने तो आधा अधूरा ही घर छोड़ के चला गया। और अब तक तो मेरा घर पूरी तरह से फिनिश हो जाता, और सोचा भी था कि जुलाई में शिफ्टिंग ले लेंगे। पर कभी कभी कहते हैं ना कि पैसे देने पे भी लोग काम करने पर तैयार नहीं होते, बस वही स्थिति हो रही है कि पैसे भी ले गए और काम भी नहीं किया। तो गुस्सा तो बहुत आ रही है, पर अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं। और यहाँ पर ये गेहूं की बोरी हम लोगों ने उठाकर ऊपर रख दी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इसमें हल्की सी सीलन हो। तो बहन ने कहा पहले यही गेहूं खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए, यहाँ साफ़ सुथरा हो चुका था और लगभग बज गए थे 10:15 साढ़े 10। और यशी जाने लगी थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए। बताया ही था कि 21 तारीख को यशी का पेपर था, यशी जा रही थी और यशी की मौसा जी यशी को छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। नहाकर सीधे खाना खाकर मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर बहुत तेज़ आ गया था शाम तक। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन। यहाँ पर तैयारी हो रही थी, जैसे कि आपने देखा ही था पिछले उसमें कि इडली डोसा के लिए बैटर फुलाया था बहन की सास ने। तो ये यहाँ पर बहन बना रही थी, इडली तो रख दी थी इसने पकने के लिए, और यहाँ बना रही थी सांभर। तो सांभर फ्राई कर रही है, और उसके बाद यहाँ पर इडली का बैटर इसने बना रखा और इडली एक बैच की लगा दी। और वैसे सांभर और चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है खाने में। थोड़ी बहुत तैयारी मैं भी कर रही थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह करके मैं भी जाऊँगी डॉक्टर के पास में। और डॉक्टर के यहाँ के आप लोग बोलेंगे कि आपने कोई क्लिप नहीं बनाई, तो वीडियो मेरे पास थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 मिनट की क्लिप पड़ी हुई हैं, पर वो मैंने शेयर नहीं की है। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ का वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। मान लो कोई कह दे कि यार यहाँ का वीडियो बना रही हो, तो अच्छा नहीं लगता है, किसी को ऑब्जेक्शन हो जाए। तो जाते समय की मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ली थी, पर वो मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं की है और करूँगी भी नहीं अगले वीडियो में। क्योंकि अब किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, हमारी तबीयत ख़राब है वो हम जान रहे हैं। और यहाँ पर इसने ले लिया है थोड़ा सा लहसुन, जीरा और मीठी नीम, इसका पाउडर भी ये कूट कर डालेगी और इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी चटनी की, क्योंकि सबको एक साथ लग के ही काम करना था और मैं बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। तो चलिए, हमारी इडली फूली फूली सी तैयार हो गई हैं। और यहाँ तैयार हो रहा था सांभर, क्योंकि सांभर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चटनी तो जल्दी ही बन जाती है। और खाना जो है बहन जैसे बताई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के द्वारा जो कमेंट आते हैं बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग के कमेंट से ही मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। पर अभी अभी जो है व्यूज़ मेरे इतने डाउन जा रहे हैं ना कि मेरा मन नहीं होता है कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊं। फिर भी कोशिश पूरी यही रहती है, आप लोग देखते हैं कि तबीयत ख़राब में भी ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी, पर वीडियोस बिल्कुल भी जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी डाउन जा रहे हैं।
हमारी जो फैमिली वो 9,000 की 10,000 होने वाली, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद भी जब व्यूज़ इतने डाउन जाते हैं ना तो मन नहीं होता है ब्लॉग बनाने का। और देखिए यहाँ आ गए थे मेरी छोटी वाली बहन की बेटी और उसका बेटा, और मैं आ चुकी थी डॉक्टर के पास से। तो चलिए यहाँ खाएंगे सबसे पहले दवा। आप लोग सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रही है, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। आवाज़ से भी आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। और कल मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला था। ये ब्लॉग तो था, मैंने बताया है कि 21 से 22 तारीख के बीच में मैंने इसको कंप्लीट किया है। और यहाँ पर ये दोनों आ गए थे क्योंकि मेरी बहन ने बुलाया था इनको इडली वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हमारी छोटी वाली बहन के बेटे को इडली डोसा बहुत पसंद है। और ये देखिए ये पोजर यहाँ पर दे रही है पोज आप लोगों को। और ये देखो ये भी लगे हुए हैं फ़ोन पे, और इनकी बहन यानी छोटी वाली बहन भी ये लगी हुई है फ़ोन पे। और बच्चों को आज के समय पे अगर शांत करना है, शांत रहना है, तो इनको आप फ़ोन पकड़ा दो, बस हो गया। देखिए और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, एक इस तरफ ये बैठे हुए हैं, इस तरफ ये बैठे हैं, और बीच में अभी यहाँ पर लेट जाएगी यशी और तशी। और तशी जो है मेरे ब्लॉग हमेशा टीवी पर लगा कर देखती है, दादी भी देखती है, इनकी मम्मी भी देखती हैं। तो ये देखो इन लोगों ने बीच में मुझे ऐसे बैठाल दिया और अब आके यशी भी यहाँ लेट गई हैं। तो ये लोग दोनों तो मोबाइल पे लगे हैं और ये दोनों ब्लॉग देखने पे लगी हैं। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर होने लगी थी हम लोगों की मस्ती। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मुझे दीजिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो में व्यूज़ कम आते हैं तो मन नहीं होता है ब्लॉग डालने का। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों लगे हुए थे फ़ोन पे, और इसके बाद में मैं बैठ गई थी यहाँ पर। तो अब मैं खा लूँगी दवा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुके थे मुझे डॉक्टर के पास से आए। और दवा जो है, एक दवा जो है वो 3 टाइम की थी और तबीयत कुछ सही सी लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलिए दवा ही खा लेते हैं। तो चलिए आप जिन्होंने मुझे बद्दुआ दी थी कि तबीयत ख़राब नहीं होती, तो आपकी बद्दुआ भगवान ने मान ली है और तबीयत मेरी फिर से ख़राब हो गई है। और एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी का अगर आप लोग अच्छा नहीं सोचते हैं ना, तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचा करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका कर्जदार नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपका खाता नहीं है जिसको आप लोग अशब्द बोलें। हर व्यक्ति अपना खाता है, अपनी कमाई का खाता और अपने घर पे रहता है। तो चलिए यहाँ पर दवा मैंने खा ली, फिर उसके बाद में लेट गई थी और इन लोग को लगी हुई थी भूख, और बहन कर रही थी कुछ कॉलेज का ज़रूरी काम। तो वो काम बहन लगी हुई थी, तब तक मैंने इन लोग को दे दिया था खाने के लिए। और इसके बाद जो मैंने थोड़ी बहुत जो ब्लॉग बनाया है वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। और फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। और वेद ने तो खा लिया था, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।